श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन। एक जीवन का विचित्र प्रसंग आपको सुनाऊं। एक पति और पत्नी थे, दोनों पढ़े लिखे थे। अब आपको मालूम है महंगाई का जमाना है और विश्व मंदी का दौर चल रहा है। मेहमान एक दिन अच्छा लगता है और कोई मेहमान बिल्कुल ही डेरा डाल ले तो दामाद सगाए आए तो भी वह काल दिखता है। ये बैठे हैं यहाँ, सेठ लोग बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े लोग। क्या हुआ? अब मेहमान आ गया, साहब जाने का नाम ही नहीं ले। अब लोग बड़े परेशान, भैया एक दिन दो दिन की मेहमानी तो ठीक है। तो पति ने उठाया एक बांस जैसा और दो चार पत्नी में जमा दी। उसे लगा मेहमान को तो अब भैया मामला गड़बड़ है। अपना उसने सूटकेस सजाया और तैयार हुआ। जब वो चला गया तो शाम को फिर पति आता है कि चोट तो नहीं आई तुम्हारे? मैंने तो झूठ माट में तुम्हें मारा था। तो पत्नी कहती मैं भी झूठ माट में रो रही थी। इतने में मेहमान जी भी आते, मैं गया नहीं था, मैं भी झूठ माट में गया था। ये जीवन की दशाएं हैं। एक से कलाकार है जिनका अच्छे कार्यों में दिमाग चलता है, उनका बुरे कार्यों चलता है, और बुरे कार्यों का दिमाग अच्छे कार्यों में लगा दे तो वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और वल्लभ भाई पटेल बन के देश का, राष्ट्र का गौरव बन सकता है। अपराध वृत्ति पर अभी बड़ी रिसर्चें हुई हैं जेलों पर, और भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूं। ये अपराध वृत्ति क्यों होती है? तो तथ्य आए हैं कि जो मांसाहार का ज्यादा यूज करते हैं, नशा का यूज करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में अपराध वृत्ति बढ़ती है। कुछ प्रयोग किए हैं जेलों पर, कुछ लोगों को दूध पर रखा, कुछ लोगों पर फल पर रखा, कुछ को शाकाहार पर रखा और कुछ को मांसाहार पर रखा। तो ये लगा जो शाकाहारी लोग हैं वे जल्दी अपराध को स्वीकार करते हैं, और जो दूध और फल पे हैं उनके जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आया। आपको ज्ञात है आजकल तथ्य आए हैं मांसाहार प्रकृति के अनुकूल नहीं। मैं तो आपको मेडिकल साइंस की बात बताऊंगा, धर्म की बात तो आपने सुनी होंगी। और अभी ये तथ्य आए हैं, वर्ल्ड की विश्व स्वास्थ्य संगठन एक बहुत बड़ी हेल्थ संस्था है पूरे विश्व की, उसने तथ्य रखे हैं कि मांसाहार के द्वारा 160 प्रकार की बीमारियां शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। और हमारे यहाँ मुस्लिम धर्मी बहुत होंगे, अभी अनेकों फतवा जारी हुए हैं हमारे मुस्लिम बंधुओं के बड़े बड़े फकीर संतों ने कि मांसाहार का यूज कम से कम करें, क्योंकि यह बीमारी बढ़ाने में भी कारण बन रहा है। जो कंट्रियां देशों में मांसाहार चलता था, आज वहां भी शाकाहार। और प्रकृति के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकृति मांसाहारी की रचना अलग है, शाकाहारी की रचना अलग है। आप पूछे कैसे? मांसाहारी जो प्राणी होते हैं, पशु आदि, उनका जबड़ा नीचे और ऊपर होता है, ये शरीर की बनावट बता रहा हूं। और शाकाहारी का जबड़ा नीचे का घूमता है। शाकाहारी जो मानव है उनका पाचन मुख से प्रारंभ होता है और मांसाहारी का पाचन आंतों से प्रारंभ होता है। एक दूसरी बात, मांसाहारी की आंतें छोटी होती हैं, शाकाहारी की आंतें लंबी होती हैं। अगर शाकाहारी प्राणी अंडे, मीट, मटन, मछली आदि से करता है तो वह देर से पचता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां संभव है। शाकाहार में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी, विटामिनों से भरपूर आहार है। बड़े बड़े फिल्मी एक्टर, बड़े बड़े कलाकार, और एक बीच में प्रसंग आपको याद दिला देता हूं। एक यदुनाथ सिंह थे, मिलिट्री में थे, आर्मी में।
अंग्रेजों को प्रशासन था। उन्होंने कहा घास फूस खाने वाला भारतीय क्या नौजवान क्या मिलिट्री में काम करेगा। उस युवा को अपनी भारत माता का अपमान सहन नहीं हुआ। उसने कहा सर मुझे मांसाहारी से कुश्ती लड़ाइए, अगर मैं हार जाऊं तो इनाम दूंगा, और वह हार जाए तो मेरी खुराक बढ़ा दी जाए। वह युवा मांसाहारी से लड़ा, राम का कृष्ण का भक्त, और लड़ने में उस मांसाहारी को पराजित कर दिया। उसकी खुराक बढ़ी और बंधुओं वही यदुनाथ सिंह परम चक्र विजेता के नाम से भारत का गौरव बना। यह है शाकाहारी प्राणी पुरुष। अंडे को आप नहीं खाते, अंडा आप खाता है। अंडा एक माँ का लाल है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन छीनने का कोई अधिकार हमारा नहीं है। सबके अंदर चैतन्य आत्मा है। प्रकृति ने सबके लिए व्यवस्था बनाई है, आप घबराइए मत। हमारी प्रकृति इतनी विशाल है, जिसने पेट दिया है तो उसकी पूर्ति को साधन भी दिए। अपने जीवन में अंडे, मीट, मांस, इनसे हार्ट अटैक, विदेशी डॉक्टर्सों की रिपोर्ट आई है अंडे से हार्ट अटैक, लकवा की शिकायत, अंडे से बहुत तरह की बीमारियां संभव हैं। शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहार से कैंसर जैसी बीमारियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने जीवन में पूर्ण शाकाहारी रह करके और स्वस्थता की अनुभूति आप करें। दूसरा, आजकल विशेष रूप से नशा के प्रति लोगों का बहुत, यहाँ भी बहुत कोटेशन हो सकता है, जेलों में लिखे रहते हैं कि भाई कोई भी नशा न करें। ये शराब, बिस्की, वाइन, एक घटना मैं सुनाता हूँ हजरत मोहम्मद साहब की। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्मी थे, संत थे, और क्या हुआ, एक बार वह जा रहे थे, रास्ते में कुछ लोग बिस्की, वाइन, अब आजकल तो फ्रूट बियर, मिल्क बियर, हीरोइन और एक से एक नशे चले गए हैं, तो के लोग और लौट के आए हजरत मोहम्मद साहब, तो वहां खून खच्चर। क्या बात है, नशा उन्होंने किया और नशा में आके उन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, तो ये लड़ाई झगड़ा हो गया। हजरत मोहम्मद साहब ने शराब को नापा। कट्टर मुसलमान जो होगा वह कभी शराब नहीं पिएगा। आज भी परंपरा हमारे इस्लाम धर्मियों में ये नशा, शराब आप नहीं पीते हो, ये शराबी आपको पी जाती है। शराब पीने से, वो ताड़ी पीने से, देसी शराब गांव में बहुत चलती है, उसे पीने से खून की उल्टियां होती हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, और जवानी में बुढ़ापा ले आए, उसका नाम है भैया शराब। अंगूर की बेटी है, अंगूर की बेटी नहीं है भैया, वो जहर है। मुझे सारे नौजवानों से अपेक्षा है, शराब, बिस्की, वाइन, ये कोई भी ऐसी चीजों का यूज नहीं करेंगे। और गुटखा सुनाए तो बड़ा टेस्ट आता है उड़ाने से। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी गुजरात में गुटखा पर बैन लगा दिया है, पता होगा आपको, और लिखा रहता है पाउच पे, ये गुटखे का चबाना कैंसर की बीमारी। और तंबाकू रगड़ा हिस्सा बड़ा मजा आता है, वो शरीर का मजा हो जाता है। भैया वो तंबाकू नहीं रगड़ रहे हो तुम, अपनी शांति रगड़ रहे हो, अपने शरीर को रगड़ रहे हो। जो एक पूरे विश्व में तंबाकू दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। ये तंबाकू जहर है, वो जहर खाने से तो एक बार मरता है, और तंबाकू खाने से तो अनंत काल तक कितने, पूरा शरीर बुढ़ापे में खुल्ल 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 करते करते ही बुढ़ापा कटता। बुढ़े को मारो रात में सोई नहीं देता है। भैया ज्यादा तंबाकू खा गए तो घर वाले भी, पत्नी भी कहेगी भैया घर से निकाल।
शराबी के साथ क्या क्या होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। शराब के नशे में क्या क्या व्यक्ति नहीं करता है। मुझे सारे नौजवान और ये सारे के सारे मुझे धर्मात्मा नजर आ रहे हैं। अपने जीवन में आज से इन नशाओं को पूर्ण छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा कम तो कर सकती हो। ये गुटखा खाओ, गाल गलाओ। ये आंतों का कैंसर, हॉस्पिटल में जाओ राजकोट में, वहां देखोगे तो जबड़े का, गले का, ये सब कैंसर गुटखा खाने। गुटखा में कोई कैलोरी विटामिन नहीं होते हैं। लौंग खाओ, इलायची खाओ, सौंफ खाओ, लेकिन तो मुझे आप सबसे अच्छा, और बीड़ी और सिगरेट बड़ा मजा आता है धुआं निकाल लेने। कोई नौजवान शुरू में बीड़ी पीता है, क्या गौरव के साथ, मैं भी तो हीरो हूँ, वो फिल्मी का हीरो होगा, मैं बीड़ी का हीरो हूँ। भैया सिगरेट में निकोटिन नाम का विषैला विष होता है। आपको ज्ञात है, वैज्ञानिक कहा है कि 5-7 मिनट की आयु घटाता है यह सिगरेट। यह बीड़ी आप नहीं पीते हो, आपको ही बीड़ी पी जाती है। कितनी बीमारियां इन बीड़ी के द्वारा होती है। तंबाकू बीड़ी, मुझे सारे लोगों से अपेक्षा है जो लेते हो वह आज पूर्ण छोड़ें, और पूर्ण नहीं छोड़ सकते हैं तो कम तो कर सकते हैं। जेल सर क्या बोल रहे, जेल में बीड़ी सिगरेट का गुजरात की जेलों में पूरा प्रतिबंध है। तो हमारे सुप्रिंटेंडेंट जी कह रहे हैं कि जेलों में प्रतिबंध है, लेकिन कलाकार ऐसे हैं इनकी बुद्धि बहुत चलती है। मैं बताना नहीं चाहता। मेरे 68 जेल के अनुभव हैं, और जिसमें अर्थर जेल में कसाव रहता था 700 जिसकी सुरक्षा के लिए रहते थे, उस जेल की हवा खा के आया हूं मैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल, जिसमें मेरे पीरियड में 12-14 हजार वर्ल्ड के कैदी थे। तलोजा बॉम्बे के जो विदेशी जिनमें कैदी रहते हैं, फिलहाल लूटते हैं। और जब तलोजा जेल में पहुंचा तो सुप्रिंटेंडेंट साहब बहुत घबराए हुए थे मेरा रूप देख करके। और जिस समय उस प्लेन लूटने वाले विदेश के कैदियों ने सारे गुटके, जर्दे, तंबाकू समर्पित किए, तो वह जेलर साहब बड़े परेशान, आ कहां से गया, ले कहां से गया, हम तो इतनी आपके सुप्रिंटेंडेंट महोदय को बता। तो कहना ये चाह रहा हूं, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं। हमें और हमारे सुप्रिंटेंडेंट को, हमारे देश को, हमारे गुजरात को आप पर नाज इसलिए है कि आप भी एक अच्छे इंसान बन करके और देश की, राष्ट्र की सेवा करके वल्लभ भाई पटेल जैसा आदर्श प्रस्तुत हमारा युवा करेगा, ये आप सबसे मुझे अपेक्षा है। श्रवण कुमार बनकर के और देश की भागदौड़ श्रवण बन के अपने माता पिता की सेवा, वृद्धों को, आपके माता पिता को कितनी अपेक्षा है। हमारा मुन्ना बड़ा होगा और बहू आएगी ताती ताती, नरम नरम, गरम गरम, और बेटा क्या पता राजकोट जेल में पहुंच जाएगा। तो निश्चित संकल्प शक्ति आपके अंदर है। युवा जो चाहे, जैसा चाहे कर सकता है। हे भारत के युवकों, तुम समलो जरा, ये समय अमोलक जाता है। ये मनुष्य जन्म हिंदू धर्म लौट कर फिर अपने लौट कर आता है। बंधुओं, ये युवा अवस्था मिली है, अच्छे कार्य करें, प्रभु की भक्ति करें। यहाँ लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी में समय बिताओ और आपस में ग्रुपबाजी मत करो। हमारे सुप्रिंटेंडेंट बड़े परेशान हैं, अधिकारी, अगर सब एक साथ मिल ठीक है, और तुमने यह विभाजन किया, ये तो एमपी है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, और ये है दिल्ली है, और ये है हरियाणा है,
तो भैया भेद करेंगे, खंड खंड हो जाएंगे, तो अखंडता देश की नहीं रहेगी। इसलिए सब प्रेम और मोहब्बत के साथ। धर्म क्या है? जो जीवन में जीना सिखाए। यह पुण्य और पाप सबको फल भोगना पड़ता है। सबकी प्रॉपर्टी में हिस्सा बांट हो सकता है। जड़, जमीन और जोरू ये 3 झगड़े की चीड़ हैं। पत्नी के कारण विवाद होता है, माने महिला के कारण या पैसे के कारण। हमारे किसान भाई होंगे, जमीन को लेके और खून खच्चर या आवेश आ गया, चलो भैया पुलिस वाले पहुंच गए, पहुंचो थाने में, रिपोर्ट लिखाई, चलो राजकोट की जेल में हवा खाओ। आवेश होता है। मैं कभी बता रहा हूँ आपकी जिन चीजों से आप गुजरे हैं वो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो निश्चित आवेश में, वासना के वश में हमने कोई गलती की है, कोई बात नहीं है, अब भी मौका सुधरने का है। हम अच्छा इंसान बन के यहाँ की लाइब्रेरी का उपयोग करें, आपस में भाईचारे के साथ रहें, बुराइयों से जीवन बचें। जैन धर्म में 5 सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। कोई धर्म नहीं कहता है सतावाद। इस्लाम धर्म में भी जो गलत करता है खुदा के सामने पेशी लगती है, वहां भी व्यवस्था है। तो अपने जीवन को व्यसनों से बचाओगे, बुराइयों से बचाओगे, प्रेम, वात्सल्य, एकता के साथ रहके, और हम अपने पाप का पश्चाताप करें और एक अच्छा इंसान बन के जीवन का विकास, जीवन की उन्नति करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, आर्जव जैन, अरहम जैन, मनीषा हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। बशेश्वर दयाल जैन, सतीश चंद जैन, संजय कुमार जैन, नितिन जैन, प्रीति हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री महेंद्र कुमार जैन, विकास जैन, संदीप जैन, विश्वास नगर, दिल्ली। श्री पदम सेन जैन, विजेंद्र कुमार जैन, राम कुमार, राहुल जैन, नमन जैन, सम्यक जैन, पुगाने वाले, नमन ट्रेडर्स, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार जैन।